सो हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपका वोल्टमीटर का डिफिनेशन क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, किस प्रकार से इसका सिंबल होता है और किस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है और इसको किस प्रकार से सर्किट के साथ लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसके कनेक्शंस को भी समझेंगे और इसकी डिफिनेशंस को भी देखेंगे। आखिर में वोल्टमीटर क्या होता है। दोस्त, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का चैप्टर 2 है, उसमें वोल्टमीटर और एमीटर दोनों को पढ़ना है। तो एमीटर को अभी कई टाइप्स के होते हैं। मूविंग आयरन टाइप होता है, मूविंग कॉइल टाइप होता है, पीएमएमसी टाइप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप होता है। सभी चीज़ों को अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें अमीटर वोल्टमीटर के अंतर को भी यहाँ पे क्लियरिफाई करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर वोल्टमीटर ही क्या होता है। तो वोल्टमीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, विद्युत उपकरण होता है, जिसकी सहायता से हम वोल्टेज का मापन करते हैं और वोल्टेज का मापन वोल्ट में किया जाता है। तो जो भी डिवाइस वोल्टेज के मापन का कार्य करता है उसे वोल्टमीटर के नाम से जाना जाता है। और वोल्टमीटर सदैव सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये सब सारी चीज़ें दोस्त अपने नोट्स में आप लोग नोट करेंगे और इस प्रकार से डायग्राम जरूर से जरूर बनाएंगे अपने कॉपी में। और इसका सिंबल देखेंगे तो सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो सिंबल को भी बना लेंगे। पेपर में पूछा जाता है कि वोल्टमीटर को परिभाषित कीजिए, वोल्टमीटर का कनेक्शन सर्किट के साथ किस प्रकार किया जाता है, पूछा जाता है। तो अभी हम बताते हैं उसको भी। तो चलिए, इस प्रकार से आप चीज़ों को लिख लेंगे और डायग्राम को बना देंगे। पॉइंटर को यहाँ पे देखिए, पॉइंटर दिखाया गया है, यहाँ पे रीडिंग किस प्रकार से स्केल पे दिखाई जाती है, ये सारी चीज़ों को आपको दिखाना होगा। उसके सिंबल को बना देंगे और यहाँ पे इसकी डिफाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है लोड के साथ, सर्किट के साथ। तो यहाँ पे इसके कनेक्शंस को हम समझते हैं। दोस्त, यहाँ पे इसके कनेक्शंस को समझना चाहें तो आप भी बहुत बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। दोस्त, यहाँ पे देखेंगे कनेक्शन ऑफ वोल्टमीटर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट में, वोल्टमीटर हमेशा सर्किट के साथ समानांतर में कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, ताकि उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, समान हो जाए। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो प्यारे साथियों, समान हो जाए, इस प्रकार से। और उसके बाद वोल्टमीटर का उच्च रेजिस्टेंस उस तत्व के इम्पीडेंस के साथ कनेक्ट होता है जिसके अक्रॉस यह कनेक्ट हुआ है। कहने का मतलब है दोस्त कि जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या करते हैं, हाई रखा जाता है, ताकि यह एलिमेंट इस इम्पीडेंस के साथ कनेक्ट होता है, उस एलिमेंट के साथ इम्पीडेंस के साथ कनेक्ट होता है जिसके अक्रॉस यह कनेक्ट हुआ है। कहने का मतलब है कि यह उसी के जिस भी सर्किट के साथ कनेक्ट हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, ताकि वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, समान हो और उस एलिमेंट के इम्पीडेंस के साथ कनेक्ट होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और सिस्टम का समग्र इम्पीडेंस उस तत्व के इम्पीडेंस के बराबर होता है। देखिए, जो आपका सर्किट होता है उसका जो पूरा इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, उस एलिमेंट के इम्पीडेंस के बराबर होता है जो कि सिस्टम जिससे कनेक्टेड होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करिए, यह जिससे मीटर सही रीडिंग देता है। ऐसा पैरेलल कनेक्शन करने से आपको ये भी प्रॉफिट होता है कि मीटर आपकी सही रीडिंग आपको प्रदान करता है। उसके आगे इसके डायग्राम को देखेंगे कि सर्किट डायग्राम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन किया गया है। ये आपका क्या है, ये आपका लोड लगा के रखा गया है और ये आपका वोल्टमीटर यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे एक बैटरी लगाया गया है और ये देखिए वोल्टमीटर जो ये लगाया गया है पैरेलल कनेक्शन में लगाया गया है। सारी चीज़ आपकी मेंशन है। इसको अपने डायग्राम को आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से प्यारे साथियों नोट कर लेंगे। और यहाँ पे नोट पे लिखा गया है क्या, नोट पॉइंट जरूर से जरूर याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लिखिए, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, वोल्टमीटर का निर्माण बहुत उच्च इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ किया जाता है। देखिए, जो अमीटर था दोस्त, वहाँ पे क्या था, आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था बहुत ही क्या था, लो था। अमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही लो था, जबकि यहाँ पे वोल्टमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है, हाई होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यह सर्किट दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। देखिए, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी गया है कि यह दो पॉइंट, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का कार्य कर रहा है, विभवांतर को वोल्टेज को मापने का कार्य करता है। वोल्टमीटर मापन उपकरण की करंट को नहीं मापता। देखिए, जो आपका वोल्टमीटर होता है वो केवल और केवल वोल्टेज का मापन करता है वोल्ट में, न कि करंट का। तो यहाँ पे करंट का किसी भी प्रकार से मापन नहीं करता है। तो ये तो हो गया वोल्टमीटर की डिफिनेशन। सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस कर लिया है हमने। और अगली वीडियो में आपको वोल्टमीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस होता है, जो कि 5 नंबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, आपके नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।